हमारा मिशन है ना वो ये ऐसे समझ लें कि 12 घंटे जो है ना हमने आज फार्म के ऊपर गुजारने हैं। ये जो कीड़ा है ना छोटा छोटा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें, लेज़र वाले लेज़र भी सिर्फ 4 एकड़ लेज़र हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कितनी लेज़रें लगी हुई। पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, उसके बाद फिर छतों पे लेके जाना है। फर्शी स्प्रे हो रही है जिसमें कीड़ा मच्छर वगैरह को मारने के लिए एक्टाफॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये स्प्रे इसलिए कर रहे हैं भाईजान के जो जानवरों को कीड़े मच्छर वगैरह डिस्टर्ब करता है, वो उसका मसला ये है कि मुर्गियों को जो मच्छर वगैरह खारिश की जो बीमारी होती है वो नहीं होगी। ये तो ये हमारा ये खोती है ना, ये थोड़ी सी गायब हो गई थी, इसको हम ढूंढ के आए हैं अभी। ओए होए होए होए। और वॉश करने का तरीका चेक करें कैसे करता है, ये क्लस्टर में डाल के दिखाओ इन्हें। ट्विस्ट करने का तरीका भी चेक कर लेंगे। लाइनर को खोला हुआ है हमने फुल टाइम। सीज़न ऐसे समझ लें चल रहा है, बारिशें कुछ ज़्यादा ही हो गई थी हमारी। स्टेटस का मसला नहीं आएगा, अगर ये साफ़ होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो कीड़ा है ना बंदों का भी और ये जो गंदम के अंदर जो कीड़ा है ये दोनों। और जानवर जो है ना अपनी दूध की कैपेसिटी भी ज़्यादा देता है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। भरवा लें यहाँ से, तो डीजल भी फुल करवाते हैं गाड़ी में, थोड़ा सा सुकून से बैठे हुए हैं। ये देखिए ईजी फिल करवाएं ताकि जो आपकी एवरेज है ना सैलेज की वो आपकी 100 मन और इजाफी हो जाए। हम आ रहे हैं, इसको जो है ना ऊपर लगाना, मैं मिस्त्री खोद दूँ। तो आप आए ना, टाइम निकालें ना। टाइम जो आती है ना शाम के टाइम, इसलिए ये ऐसे ऐसे कीड़े जो है ना आपकी गंदम को ख़त्म को जो है ना वो लाट वगैरह और जीत वगैरह का प्रोसेस चल रहा और तो फ़िलहाल ये हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है फार्मिंग देख रहे हैं तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ये है कि भाईजान जो आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है, आपको पता है जैसा कि गंदम को जो है ना वो लाट वगैरह और जीत वगैरह का प्रोसेस चल रहा और तो फ़िलहाल ये हमारा जो है ना गंदम का प्रोसेस चल रहा है। इसको हम निकाल रहे हैं, धूप सूप लगवाते हैं और साथ जो है ना ये दूसरी जो बलोड़ा बोलते हैं आपकी ज़बान में, हमारी ज़बान में इसको कलोटी बोलते हैं। तो इसको हमने गोलियाँ वगैरह रख के इसका ये देख लें आटे से सील बंद कर रहे हैं, वो इसलिए कि इसके अंदर जो गैस स्टोर होगी ना वो क्या बोला तूने? गैस की वजह से ना ये बंद हो जाएगा, तो अंदर जो माल मटेरियल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल कुछ गंदम को हमने धूप लगाई है और कुछ को जो है ना हम लगवा रहे हैं और कुछ जो है हमारी बच गई है जिसको हमने अभी बाहर निकाल के फिर यहाँ पे ये देखें छत पे हम इसलिए डाल रहे हैं कि यार इसको जो है ना धूप शूप लग जाए ताकि ये छोटे मोटे कीड़े जो है ना ये ख़त्म हो जाएं। फ़िलहाल तो वैसे हमारा ये जो छतें हैं ये देख लें गारा बना हुआ है, तो ये हमारी लिपाई चल रही है। बाकी वो 2 छतें बच गई हैं जिसमें ये है ना कि हम गंदम को इसलिए धूप लगवा लें, जिस भाई के पास भाईजान गंदम हो वो लाजमी धूप लगवाए, वरना ये देख लें ये ऐसे ऐसे कीड़े जो है ना आपकी गंदम को ख़त्म करके रख देंगे। तो इनको बाहर निकालने के लिए धूप लगवा रहे हैं हम। तो साथ साथ जैसे बारिशें हुई हैं, बड़ी ज़ोर की बारिशें हुई हैं, ये देख लें ये हमारी छतें जो थी सारी की सारी गिली। वो दिखाया भी था मैंने आपको कि यार जो बच्चों वाला पोर्शन था उसमें कितनी कीचड़ चल रही थी, तो इस हिसाब से कीचड़ को ख़त्म करने के लिए हमने जो है ना छतों की लिपाई वगैरह भी करवा दी है। तो फ़िलहाल जो है ना हमारा गंदम का प्रोसेस चल रहा है, आपको मैं दिखाऊँ तो इजी फिल्म माहौल है। ओ इलियास कैन में दिता हाली घाटे दिन से नहीं देता डीजल। तो ये जी हमारा गारा बन रहा है, कुछ इस्तेमाल हो गया, कुछ बचा हुआ है। जी डॉक्टर साहब हम आ रहे हैं, इसको जो है ना ऊपर लगाना, मैं मिस्त्री खोद दूँ। तो आप आए ना, टाइम निकालें ना। टाइम निकाल रहा हूँ मैं। तो फिलहाल तो आप कंटेनर में टीके उठाने आए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हाँ ऑफिस से वापस आके इसका जो है ना मैं खुद पहले आप टाइम निकालें और फिर हम इसमें जो है ना कुश्ती करेंगे। ये जो है ना कबड्डी का मैदान बनाया हुआ है हमने, ठीक हो गया। तो ये जी हमारा गारा भी तैयार हुआ पड़ा है। फ़िलहाल मक्की काश करनी है, उसका भी आपको दिखाते हैं। जो हमने मक्की काश करनी है उसको काश करने से पहले आपने क्या करना है।
तो फ़िलहाल जो हमारी आज की एक्टिविटी है वो यही चल रही है कि यार छोटे मोटे जो काम है इनको नबेड़ा करवा ही लें हम। इसको ऐसे अच्छे तरीके से आपने सील बंद करनी है ताकि जो है ना इसकी गैस जो है ना अंदर सही तरीके से स्टोर हो जाए, ताकि जो कीड़ा है ना बंदों का भी और ये जो गंदम के अंदर जो कीड़ा है ये दोनों मर जाए। तो गाइज़ ये देख लें कि आज जो हमारी वर्किंग चल रही थी ना वो यही थी कि भाईजान गंदम वगैरह को भी हमने धूप वगैरह लगवा ली है और गाड़ी की थोड़ी सी लिपाई थी वो भी कर रहे हैं। तो जी अभी जो है ना हमारा मक्की भी काश करने का इरादा है, कल इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे। तो उससे पहले हमने कहा तो ये जो है ना कंप्यूटर करवा लें ज़मीन। जब भी आप मक्की काश करें सबसे पहले ज़मीन को कंप्यूटर करवाएं ताकि जो आपकी एवरेज है ना सैलेज की वो आपकी 100 मन और इजाफी हो जाए। इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो आपका खीला निकलेगा ना वो बिल्कुल लेवल का निकलेगा। उसमें ये है कि जो आपकी एवरेज कम आएगी वो 100 मन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका ये है कि खीला लेवल का होगा और जो चोपा लगेगा वो बराबर में लगेगा। इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने जो भी मक्की काश्त करनी है वो दाने वाली करनी है। तो इंशाल्लाह अच्छी एवरेज लेने के लिए हमारा आज का मिशन यही है कि इसको लेज़र भी करवाना है और ज़मीन को तैयार करना है। कल हमने इसके ऊपर मक्की काश्त करनी है क्योंकि इसमें जो है ना हमने 1 बीघा सुबह जो है ना काश्त कर दी है, गाचा जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में। तो इसमें पानी शानी लगा दिया, ये फ़ाइनल हो गया। बाकी हमारे 5 किले जो है ना वो बचे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का जी यही रूटीन चल रहा है हमारा फार्म के ऊपर। तो गाइज़ ये देख लें, ये जो है ना हमारी मिल्किंग मशीन जो है ना वॉश हो रही है। वॉशिंग तो हमारी चलती रहती है मगर आज जो वॉशिंग हो रही है ना फुल सर्विस हो रही है भाईजान। तो सर्विस करने का तरीका भी चेक कर लीजिए। लाइनर को खोला हुआ है हमने फुल टाइम। इसी से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपके जो जानवर है ना उसके में मस्टैटस का मसला नहीं आएगा। अगर ये साफ़ होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए जो है ना वीक में 1 दिन आपका मुकर्रर होना चाहिए जो फुल सर्विस करनी चाहिए। तो फ़िलहाल ये सोप भी हमें जो है ना नेस्ले वाले देते हैं। जो हम मशीन वॉश करते हैं उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से ये वॉश होती है, तो उन केमिकल से होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो क्लस्टर है ना ये बुश की वजह से होता है। ये बुश दिखाना, ये फ़िलहाल जो है ना बुश डाउन हो गया है, तो न्यू बुश आने वाले हैं। ये क्लस्टर का बुश है जो इसके अंदर डालते हैं। और वॉश करने का तरीका चेक करें कैसे करता है। ये क्लस्टर में डाल के दिखाओ इन्हें। ये देखिए क्लस्टर में ये आपने बुश कैसे डालना है, ये देखें कैसे डालना है ताकि जो अंदर से ना इसका फुल टाइम जो मैल वगैरह है वो इसकी वॉश हो जाए। तो ये आपने सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है सर्दियों में ज़्यादा मसला हो जाता है जिसमें दूध जम जाता है। उसके लिए फिर ये हमने ये गीज़र लगाया हुआ है। ये देखें ये गर्मियाँ सर्दियाँ जो है ना चलता रहता है। तो इसको चलाने का मकसद ये है कि जो गर्म पानी होगा तो ये आपके लाइनर को अच्छे तरीके से वॉश करेगा। तो फ़िलहाल दोपहर का टाइम है, माशाल्लाह जानवर यहाँ बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। तो हमारा एक फ़ैन बंद है, इसको भी हम चला लें ताकि जो है ना सोलर तो वैसे चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो फ़िलहाल ये हमारा गारा भी बना हुआ है, इसको भी हम जो है ना करते हैं कुछ शाम को जो है ना हमारी जो बाकी छतें बच गई हैं जितना होगा उतना करेंगे। तो मज़े की बात यह है जो हमारा ये खोती है ना ये थोड़ी सी गायब हो गई थी, इसको हम ढूंढ के आए हैं। अभी रस्सा डालते हैं, इसको रस्सा डाल के यहाँ पे अभी इसको बांधते हैं। ये बड़ी बदमाश है, ये जिसको छोड़ दें चरने के लिए तो खाने के लिए भाग जाती है। चाहिए रस्सा मानस रस्सा। तो बड़ी प्यारी हवा चल रही है। बाहर का भी माहौल दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे बाहर जानवर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो ओपन शेड होता है ना उसका एक अपना ही मज़ा है भाईजान। वो समझ ले कि आपने जब भी शेड बनाना है हाइट पे बनाना है, उससे ये है कि आपकी जो हवा और वेंटिलेशन है ना वो चलती रहे। यहाँ पे हमने भरा शरा डलवा दिया, मिट्टी का ऊंचा कर दिया है यार। इसमें ना यही मसला आ रहा था हमें कि जो क्या कहते हैं बारिश का पानी सारा शेड में चला जा रहा था देसी माल के, तो उसको भी हमने ऊंचा कर दिया है। तो ये हमारा जो है ना शेरू सोच रहा है कि भाई जान किधर थे, इतने दिन से आए नहीं हो। ये देखा, हाँ। तो एक वॉशिंग इसकी करवानी है तेज़ाब से, शावर वगैरह बंद हो जाए। अभी शावर का मौसम चल रहा है। पानी वाली होदी जो है देख लें फुल टाइम माशाल्लाह साफ़ सुथरा माहौल है। यही चीज़ होती है, अगर आप अपने जानवरों को ताज़ा पानी देंगे तो भाईजान सुकून से बैठेंगे। तो ये फ़िलहाल सारे जानवर हमारे सुकून से बैठे हुए हैं। ये देखिए ईजी। फिर अब मैं इंटर हो चुका हूँ तो ये समझ रहे हैं कोई खुराक वगैरह लेके आए, उनको ये नहीं पता कि मैं खुद ही यहाँ पे विज़िट करने के लिए आया हुआ हूँ कि
दोपहर का टाइम है, माहौल कैसा है माशाल्लाह, फ़ैन बड़ा चल रहा है सुकून से। तो एक ही फ़ैन है, 4 एम्पेयर लोड ले रहा है, तो मज़े से चल रहा है। कुछ खा पी रहे हैं, बतखें एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। तो आज हमें ना थोड़ा सा बस गंदम का जो निकालने वाला बुखार था। हाँ क्या है, ये डर रहे हैं असल में। तो लेज़र भी हमारी चल रही है साथ साथ, और गंदम वाला काम भी हो गया है। मिस्त्रियों को मैंने कहा अभी भाईजान आप घर जाएं, जब आप देख लें दोपहर के टाइम इजी हो तो जितना हो सके तो आप हमें, मकसद है कि लिपाई वगैरह कर दें। तो फ़िलहाल जो है ना हमारा लेज़र के साथ साथ बाहर काम चल रहा है। तो मैंने कहा बाहर का विज़िट भी कराऊंगा आपको, कैसा माहौल चल रहा है। माशाल्लाह ठंडा माहौल है, वीआईपी माहौल है। तो आप ये देख सकते हैं शावर चल रहे हैं, ये देखें, ओए होए होए भाईजान A1 ठंडा ठंडा पानी है। सोलर बंद हो गया, वरना मैंने सोलर पे आज नहाना था। अभी कुछ दिन पड़े हुए हैं, 10-15 दिन नहाने के, तो हमने कहा नहा पूल है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। आप मिल्किंग मशीन भी मैंने आपको दिखाई है कैसे वाश करनी है। तो ये हमारा ओपन एरिया है, इसलिए तो ये सबस चारा आप 24 घंटे का यहाँ पर डाल दें तो कोई मसला नहीं है भाईजान। मगर आज हवा चल रही है तो हमने कहा शावर भी बंद कर दें, ताकि ये जो सैलिज और ये वगैरह है ना ख़राब ना हो जाए, इसलिए। ये देख लें माशाल्लाह गाइस, हमारे जो लाइनर क्लस्टर हैं ये देख लें, अंदर से चेक करें। तो ये इस टाइम फाइनल हो चुका है हमारा ये वाला पोर्शन। जो मिल्किंग जो होती है ना शाम के टाइम, उसमें ये है कि ये लाइनर वॉश करने के बाद बहुत नरम हो जाते हैं, और जानवर जो है ना अपनी दूध की कैपेसिटी भी ज़्यादा देता है। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। वॉश करने से क्या होता है, गर्म पानी से ये जो लाइनर है नरम होता है। जब इसके अंडर के ऊपर ये चढ़ता है तो दूध की प्रोडक्शन है ना कुछ ज़्यादा ही निकाल लेता है जानवर। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। मिल्किंग मशीन को आपने जितना साफ़ रखेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। आपके जानवर को स्टेटस का मसला भी नहीं होगा, और जानवर भी कंफर्टेबल रहेगा, और दूध की प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा देगा। तो इसको वॉश करने का मकसद ये है। जैसा कि आज जो हमारा मिशन है ना, वो ये ऐसे समझ लें कि 12 घंटे जो है ना हमने आज फार्म के ऊपर गुजारने हैं। स्टार्टिंग में हम तो 24 घंटे गुजारते थे, मगर आज हमारा मिशन है कि 12 घंटे आज हमने फार्म के ऊपर गुजारना है। चेक करना है क्या एक्टिविटी चल रही है। तो फ़िलहाल तो वो कोई एक्टिविटी नहीं है। तो 2 एक्टिविटी थी, जिसमें हमारा एक गंदम का मिशन था, और जो लेज़र चल रही है वो, तीसरा ये जो था हमारी मिल्किंग मशीन वाश करनी। ये जो हम कलोटा देख रहे हैं, इसको हमने अभी धूप के ऊपर रख दिया है। तो धूप पे रखने के बाद ये जो कीड़ा है ना छोटा छोटा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें, कुछ ज़िंदा है छाँव में और कुछ फुड़क गए हैं। ये असल में ये जीत लगे हुए थे गंदम को, तो जिसकी वजह से जो है ना आटा बन रहा था। तो हमने कहा भाईजान शुक्र है टाइम से हमें नज़र आ गया, तो फिर हमने इसको टाइम से ही निकाल दिया है, ताकि जो है ना टेंशन ना हो। ये कि बाद की टेंशन से बेहतर है अभी टेंशन ले ले। इसी के ऊपर 1-2 दिन की मेहनत हुई है हमारी। तो अभी धूप लग रही है गंदम को माशाल्लाह। धूप लगाने के बाद फिर इसको हम इसमें डालेंगे। आज का दिन भी लगेगा, कल का दिन भी लगेगा, कल शाम को हवा दे के फिर इसमें हम डालेंगे। तो ये जो हमारे लाइनर हैं, ये इनको वॉश करने के बाद है, ये हम कुर्सी पे इसलिए रख रहे हैं ताकि ये खुश्क हो जाए, इसमें जो पानी वगैरह है, नमी वगैरह है ना, वो दूर हो जाए। तो फार्मिंग में सबसे ज़्यादा एहतियात करने वाली जो चीज़ है वो है आपकी मिल्किंग मशीन। अगर आप मिल्किंग मशीन का ख्याल रखेंगे तो समझ लें आपको कोई मसला मसाइल नहीं आएगा भाईजान। मिल्किंग मशीन ही आपके फार्म को आगे चलाने के लिए ज़्यादा बेनिफिट होती है, जिसमें आपके एक्सपेंस वगैरह का ख़र्चा यही बचाती है। क्योंकि जब आपका जानवर बीमार नहीं होगा तो आपको एक्सपेंस मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 1 मिनट की मेहनत है, आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना हो। और ये हमारे जर्मन शेफर्ड के काम चेक करें, मज़े से भाईजान सारे घोड़े बेच के सोया हुआ है, देख लें, अयाशी कुट रहा है। तो यही चीज़ है इनके मज़े, यही चीज़ है कि भाईजान उसे दूध मिल गया, सुबह अपना पी के सोया हुआ है। अभी हम जाग रहे हैं, हमारे तो काम जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम नहीं सोएंगे। तो फ़िलहाल हमारे लेज़र भी चल रही है, हमने उधर भी जाना है, उधर भी देखना है, आपको दिखाना है। 1 बीघे का तो कंप्यूटर लेवल हो गया है, अभी दूसरे बीघे में लगे हुए हैं, बाकी जो है ना 5 किले रह गए हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ देखेंगे। अभी लेज़र यहाँ पे चल रही है तो यहाँ से फ्री होगा तो फिर वहाँ चलेंगे। तो ये देखें गाइस, ये जो छत का जो गारा होता है ना उसको ऐसे बनाना पड़ता है। ये देखें, पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, उसके बाद फिर छतों पे लेके जाना है। ये 3-4 दिन से ये है ना हमारा बना पड़ा था, कुछ छतें हो गई हैं
बस एक दो रह गई हैं, उसके ऊपर अभी चढ़ाने लगे हैं। ये देख लें, नौजवान जो है ना हमारे लगे हुए हैं, मिक्सिंग कर लें। कोई मिक्सिंग कर रहा है, कोई पानी मार रहा है। तो गाइज़ ये देख लें, लेपा करने से पहले छत को पहले गीला करना पड़ता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। वो इसीलिए कर रहे हैं, जो फ्रेश गारा अभी इसके ऊपर लगाएंगे ताकि वो इसको चक डाल जाए, चिपक जाए इसके साथ, फटे ना। तो ये आजकल लिपाई का सीज़न ऐसे समझ लें चल रहा है, बारिशें कुछ ज़्यादा ही हो गई थी हमारी। तो यही दो छतें बची हुई हैं हमारी यहाँ से। यहाँ बड़े दरख्त है भाईजान, इसकी भी छांटी मांटी की है। हमने कहा डाला तो है, इसको फाइनल कर ही लें। जैसा कि गंदम को भी धूप लगवा रहे हैं, ये देखें बड़ी तेज़ धूप है। असल में ये मेन छत थी हमारी जिसके ऊपर सारा काम हो जाता है। इसके ऊपर अब हमने सोलर लगा लिया है, 18 प्लेटें लगी हुई हैं माशाल्लाह। और इस टाइम सोलर हीट पे ही फार्म चल रहा है सारा। तो गाइज़ ये लेबर अभी हमारी लगी हुई है फ़िलहाल। तो अभी हमें जाना पड़ेगा भाई जान ये काम करवाने, क्योंकि लेज़र चल रही है। तो जिसमें डीज़ल ख़त्म हो गया है हमारा, तो डीज़ल ले आए जी। हमारा डीज़ल भी ख़त्म हो गया है, तो ड्राइवर साहब ने कहा डीज़ल ले आए। तो फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं खानपुर शहर, चलते हैं वहाँ से डीज़ल भरवाते हैं। डीज़ल लेके फिर आना पड़ेगा। तो यही होता है भाईजान फार्मिंग में कि आपको सुकून नहीं है, समझ आई, सुकून नहीं है। तो फ़िलहाल चलते हैं, डीज़ल भरवाते हैं पंप पे, तो वहाँ से डीज़ल लेके फिर वापसी आते हैं। जब तक ये हमारे मिस्त्री जो है ना कुछ काम शुरू करते हैं, फिर आके वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जी गाइस माशाल्लाह पहुँच गए हैं। 82 तारीख से क्या हाल है, ठीक हो? ये डीज़ल हमने कहा भरवा लें यहाँ से। तो डीज़ल भी फुल करवाते हैं, गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल भी डलवाते हैं। पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में, तो आज लगता है उम्मीद है कि हमारा लास्ट डीज़ल है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह जब बरसीनी आएंगी फिर इस्तेमाल होगा। ये लेज़र वाले को ज़रूरत थी, तो इसलिए फिर हमने कहा डलवा ही आए फिर, क्योंकि वो गाड़ी ना रुक जाए उनकी। सुबह से पता तो है आपको, लेज़र वाले की मशीन नहीं चल रही थी कंप्यूटर, एक को भगाया फिर दूसरे को बुलाया है। तो फ़िलहाल जी हम डीज़ल डलवा लें, फिर उसके बाद पेट्रोल डलवाएंगे, तो फिर फार्म पे चलते हैं। मिस्त्री को चल के देखते हैं मिस्त्री क्या कर रहे हैं। ये पता चाचा फिजा के काम चेक करें, ये करने सिर्फ 4 एकड़ लेज़र हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कितनी लेज़रें लगी हुई हैं। और इधर से ये हमारे ट्रैक्टर का कमाल चेक करें, ये देखें, ये अपनी जगह पे ये हल वगैरह मारी जा रहा है, साथ साथ ज़मीन को फाइनल कर रहा है। और यहाँ पे लेज़रें आप देखें कितनी लगी हुई हैं। मक्की काश करने के लिए एट ए टाइम पे 2-2 लेज़रें चल रही हैं। एक लेज़र यहाँ पे चल रही है, एक लेज़र वहाँ पे चल रही है। ये देखें, ये चेक करें, हमारी बदमाशी है और तो कुछ नहीं है कि सिर्फ 4 एकड़ों के लिए हमने 2-2 लेज़रें मंगवा ली हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास टाइम शार्ट है। तो वो भी टाइम से निकल जाएगा। तो इसके बाद फिर हमने इसके खीले भी निकालने हैं, क्योंकि हमने सुबह इसकी बिजाई करनी है, इसलिए हमने 2-2 लेज़रें लगा दी हैं। तो इस पर अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। टाइम तो सेम लगना है, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम की बचत की वजह से जल्दी हो जाएगी। तो जो हमारी गाड़ी ये वाली मशीन भी लेके आएगी, साथ साथ जो है ना इसके खीले निकाल देंगे, ताकि सुबह जो लेबर है ना वो आके वेट ना करे यहाँ पे। तो ये जी शाम के टाइम हमारी जो है ना फर्शी स्प्रे हो रही है, जिसमें कीड़ा मच्छर वगैरह को मारने के लिए एक्टोफॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। कीड़ों की वगैरह को ख़त्म करने के लिए जो है ना एक्टोफॉन स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है ना शाम के टाइम ये इसलिए कर रहे हैं कि आजकल मच्छर मक्खी का कुछ ज़्यादा ही असरात चल रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए अभी टैंकी बनाई है। अभी जहाँ पे मारना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे जाके मारना है और कैसे मारना है और क्यों मारना है, वजह क्या बनी है हमें इसको स्प्रे करने की, कि नीचे की क्या पोजीशन है उस हिसाब से। ये स्प्रे इसलिए कर रहे हैं भाईजान के जो जानवरों को कीड़े मच्छर वगैरह डिस्टर्ब करते हैं ना, तो उनके लिए ये कीड़े मार स्प्रे हो रही है। तो भाईजान किया करें, गर्मियों में ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि जानवर जो है ना मच्छर मक्खी से भी महफूज रह जाता है, जिससे अगर कोई चीज़ काट भी जाए तो ये ना हो कि फिर बाद में आपको पछताना पड़े। जानवर ने उठे मत। तो
ये देख लें गाइस, खुदियों में भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। वो उसका मसला ये है कि मुर्गियों को जो मच्छर वगैरह खारिश की जो बीमारी होती है वो नहीं होगी। तो ये आपने जो है ना स्प्रे का मकसद यही है, चिचड़ मच्छर मक्खी वगैरह जो तंग करती है ना वो नहीं तंग करेगी। तो ये लाजमी है आपने अपने फार्म के ऊपर करवानी है, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा लाजमी आपने स्प्रे करवानी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है इन्हें। तो ये जिलेपा इन्होंने दिया है माशाल्लाह, यहाँ तक तो ये फाइनल हो गया है, चेक करें। बाकी वो 2 छतें बच गई हैं जो इन्होंने सुबह आके फाइनल करना है। फ़िलहाल हमारी स्प्रे भी हो गई है, लेज़र वाले लेज़र भी कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह पे लगे हुए हैं, हम अपनी जगह पे लगे हुए हैं। तो गंदम को भी धूप शूप लग गई है, आज कल का दिन भी इसको धूप लगवाएंगे। कल पिछले टाइम इसको हवा वगैरह दे के फिर डालेंगे इंशाल्लाह कलोटे के साथ साथ जो है ना स्प्रे हमने करवा दी है। तो ये गारा फटा हुआ है, इसके ऊपर भी काले की लिपाई करवाएंगे। तो फ़िलहाल जो मच्छरों चिचड़ों डीज़ल भी ले आए हैं, वो भी दिया है हमने, सारा कुछ। आज की जो एक्टिविटी आपको बताया था ना 12 घंटे फार्म पे गुजारने हैं। तो भाईजान फार्मिंग में ऐसे ही होता है, जो कुछ आपके साथ गुजरा है हमारे साथ भी गुजरा है, जो आपने देखा है हमने दिखाया है। तो फार्मिंग में यही है कि एक्टिविटी चलती ही रहती है, इसमें बंदा फ्री नहीं होता। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल जो है फार्मिंग को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।